आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट, हर विद्यार्थी के मन में आज एक ही सवाल गूंज रहा है कि किसमें सिलेक्शन है ज्यादा आसान और कौन सी नौकरी है आपके भविष्य के लिए एकदम बेस्ट। कहां मिलेगी शानदार सैलरी, कैसा होगा आपका वर्क प्रोफाइल और किसमें है प्रोबेशन पीरियड का क्या नियम। अगर आप भी इन सवालों को लेकर रेगुलर कंफ्यूजन में रहते हैं तो तैयारी शुरू करने से पहले हर एक बारीक अंतर को यहाँ पर आज समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए इन दोनों भर्तियों का A to Z डिटेल्ड एनालिसिस, सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर फील्ड और ऑफिस वर्क तक की पूरी सच्चाई, ताकि आप चुन सके अपने जीवन के लिए सबसे बेस्ट विकल्प। तो वेलकम टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन यहाँ पर मैं लेकर आया हूं जो इन दिनों हर एक विद्यार्थी के लिए एक कंफ्यूजन का विषय यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि एक तरफ फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर जो है वो रिसेंटली हो गया है और नई वैकेंसी को लेकर कॉमर्स के विद्यार्थी स्पेशली कंफ्यूजन में हैं कि क्या सर इतनी अच्छी पोस्ट पर ये वैकेंसी हमारे सामने से निकल गई, 40% हम नहीं बना पाए और पद भी 600 यहां पर कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट जो कि हमारे सर सामने है, 317 पदों पर एक बड़ी वैकेंसी है। तो सर किसमें सिलेक्शन है ज्यादा आसान, कौन सी नौकरी जो है वो हमारे लिए रहेगी सबसे बेस्ट। और तैयारी करने शुरू करने से पहले जो है वो हमारे लिए जितने भी कंफ्यूजन होते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो ये सारे कंफ्यूजन इस सेशन के अंदर मैं एक एक करके बारीकी से आपको जो है वो यहाँ पर दूर करने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस सेशन में लास्ट तक जो है वो जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस सेशन में मैंने और हमारी टीम ने बहुत रिसर्च करके ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स के आधार पर कंपेरिजन आपको बताएंगे जिससे आपको अपनी मंजिल चुनने में बहुत ही आसानी यहाँ पर हो जाए और आपका जो कोई भी कंफ्यूजन है इन दोनों वैकेंसीज को लेकर वो आज से जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहे। तो आप लोग जरूर इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी बातें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप सभी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स में, या फिर आप जो है वो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं जेवीवीएनएल की, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें और ये सारे अपडेट जो आपको दिख रहे हैं ये सारे इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के द्वारा ही आप सभी तक जो है वो हम पहुंचाते हैं। तो हमारी सारी टीम जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का काम है वो शेयरिंग इसी मोड पे करती है। तो आप लोग जरूर इस जो है वो कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और एक लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल आरपीएससी अड्डा टीम पर जो है वो हमेशा बना हुआ रहता है, जहां पर हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्टीज टीम है, कई सालों से पढ़ा रही है और कॉमर्स में अभी तक जो है वो कई रिजल्ट्स दे चुकी है बेटा। और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत सारी फैकल्टी पैनल बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, हम नहीं कह रहे कि यही है, लेकिन एक्सक्लूसिव कॉमर्स की प्रिपरेशन करवाने वाला वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी पैनल कोई मिलेगा तो वो है ओनली वन एंड ओनली वन आरपीएससी अड्डा। ठीक है दोस्तों, तो जरूर इस फैकल्टी पैनल के साथ आप सभी जुड़े। और अब हम बात करने वाले हैं कि जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स दोनों में से किसका मार्ग हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो देखो बेटा, ये मार्ग की बात हम या किसी एक का सिलेक्शन हम केवल 2 मिनट में सोचकर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी, हमारा संकल्प, हमारी रणभूमि के लिए तैयारी और हमारा कौन सा मार्ग बेस्ट होगा, इसके लिए बहुत सारी चीजें हमें सोचनी होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोनों के लिए एक निचोड़ कंपैरेटिव स्टडी आपके लिए मैं लेकर आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि सर आपने बहुत ही अच्छी मेहनत करते हुए हमारा जो मार्ग है वो सर यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो कर्मवीर की राह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बनाम जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट, आपका संकल्प, आपकी रणनीति, सही मार्ग का चुनाव हम जो है वो कैसे करें। हम क्या जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें या फिर हम जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम को स्किप करते हुए नई फर्स्ट ग्रेड जो आने वाली है उसकी तैयारी में लग जाए। तो दोनों ही रास्ते आपके पास हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको अपनी सही मार्ग, सही राह चुनने में जो है वो दिक्कत नहीं होगी। जैसे अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, युद्ध के मैदान में पूरी तरीके से सजा हुआ अर्जुन, हाथ में तीर कमान और धनुष है, प्रचंड युद्ध शक्ति है और पांडवा नाम धनंजय है। और ऐसा अर्जुन जिसको अपने युद्ध भूमि में जाने से पहले सब कुछ क्लियर था कि मुझे युद्ध करना है, लेकिन वही अर्जुन युद्ध के मैदान में आकर जो है वो हताश, निराश हो जाता है, उसके अंदर विषाद आ जाता है। विषाद का मतलब करुणा आ जाती है, दुख आ जाता है अपने ही परिवार के लोगों के सामने, मुझे इन्हीं से युद्ध करना है ये सोचकर। लेकिन कृष्ण भगवान ने जो है वो अर्जुन का मार्ग प्रशस्त किया। कृष्ण भगवान ने उन्हें अर्जुन को सही मार्ग दिखाया कि ये धर्म युद्ध है और अर्जुन तेरा कर्तव्य केवल और केवल लड़ना है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि भगवान ने कहा कि तू केवल कर्म कर, जैसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सदानयम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने कहा कि जैसे हमारे आने के लिए कुछ कारण फिक्स होते हैं, वैसे ही अर्जुन तेरे लिए एक ही मार्ग है, ऐसा पंथ ऐसा कर्म, यही मार्ग है और यही कर्म है और यही रास्ता है, तू लड़, तू पीछे मत हट। अर्जुन ने सही राह चुनी और परिणाम हम सबको पता है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको अपनी सही राह चुननी पड़ेगी। केवल रोज ये सोचकर कि मैं ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, मैं दोनों पढ़ लूं, जो एग्जाम सामने वो पढ़ लूं, ऐसे युद्ध नहीं जीता जाता है। ऐसे कंपटीशन के रणांगन में जो है वो विजयी नहीं होता है बेटा। ऐसे चक्रव्यूह को तोड़ना है तो फिर अभिमन्यु की तरह मैदान में कूदना ही पड़ेगा, फिर चाहे चक्रव्यूह टूटे या नहीं टूटे। हमें हमारा कर्म प्रवृत्त करना है तो हमें अभिमन्यु जैसा जो है वो हमें क्या होना है, योद्धा बनना पड़ेगा। हमें लवकुश जैसा बनना पड़ेगा, हमें अभिमन्यु उपमन्यु जैसा बनना पड़ेगा। हमें कर्मण्यवादी का रास्ते की राह पर चलने के लिए हमें अर्जुन बनना पड़ेगा। तो सेशन जो है वो ज्यादा लंबा नहीं लेते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं कि सर हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, कौन कौन सी नौकरी ज्यादा सुरक्षित होती है इन दोनों में से, और किसमें सिलेक्शन ज्यादा आसान होता है। मतलब हम अभी दो कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रहे हैं कि जेवी विनियल और फर्स्ट ग्रेड में से किसकी तैयारी करूं, जेवी विनियल जूनियर अकाउंटेंट और फर्स्ट ग्रेड में कौन सी नौकरी ज्यादा सुरक्षित है और किसमें ज्यादा सिलेक्शन आसान है। तो आज हम करेंगे पूरा यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस, जहां पर तथ्यों और रणनीति के साथ मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि दोनों ही भर्तियां शानदार है। मतलब दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तो आपको यह फिट करना पड़ेगा, कोई भी जॉब इनमें से बुरी नहीं है और ऐसा नहीं है कि दोनों में से दोनों ही एक जॉब इसमें से ज्यादा अच्छी, ऐसा नहीं है। तराजू में दोनों ही पढ़ले आपको दिख रहे होंगे, दोनों पढ़ले आपके सामने हैं। आप समझ जाओ कि जब दोनों का बैलेंस बराबर है, इक्वली बैलेंस्ड है ये तराजू, इसका मतलब आप एक चीज तो समझ चुके होंगे कि दोनों ही जॉब बेहतर है। एक तरफ ज्ञान का प्रवाह है और मार्गदर्शन का मार्ग है, जहां पर गुरुदेव, टीचर्स, लेक्चरर के नाम में आप शोभित होने वाले हैं। ठीक है, बच्चों के साथ आप रहने वाले हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूलों में मनाने वाले हैं और राष्ट्र निर्माण की भूमिका में जो शिक्षकों का हम कह सकते हैं कि एक मार्ग होता है, वो आप यहां पर अच्छे से देख पाएंगे। और एक सेटिस्फेक्शन वाली शानदार समाज में लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त जॉब है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, एक राजा और राजपति अधिकारी वाली नौकरी है। वहीं दूसरी तरफ जेवी विनियल जूनियर अकाउंटेंट अकाउंट्स और फाइनेंस की जॉब है, जहां पर आर्थिक प्रबंधन का मार्ग आपके हाथों में है। आप अकाउंटेंट हैं, समाज में यह भी मान्यता प्राप्त, लोकप्रिय और हम कह सकते हैं कि एक वेटेज वाली जॉब है, जिसमें आपको पूरी तरीके से भरपूर प्रोत्साहन जो है वो समाज का मिलने वाला है। मतलब दोनों ही जॉब शानदार है। पहली चीज तो मतलब आपको यहां पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों का उद्देश्य और रणभूमि बिल्कुल अलग अलग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जॉब शानदार है लेकिन दोनों का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। हो सकता है यहाँ पर 9 से 5 जॉब हो तो यहाँ पर 8 से 2 फ्री हो जाओगे, गर्मियों की छुट्टियां मिलेगी, यहाँ पर थोड़ी छुट्टियों में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, लेकिन एक तरफ अकाउंटेंट है, एक तरफ स्कूल लेक्चरर है, एक तरफ पढ़ाना है और दूसरी तरफ आर्थिक प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त आपको करना है। ठीक है, चलिए दूसरी बात करें रणभूमि में उतरने के अस्त्र की दृष्टि से, कि दोनों के अंदर रणभूमि में कूदना है तो आपके पास हथियार अलग अलग है। फर्स्ट ग्रेड बनना है तो आप सब जानते हो आपका एमकॉम और बीएड होना चाहिए, मतलब आपका पीजी और बीएड चाहिए। ठीक है, और सब्जेक्ट स्पेशलिबिलिटी एलिजिबिलिटी होना चाहिए, मतलब गहन विषय का ज्ञान अनिवार्य है। बीकॉम या सीए, इधर आपका क्या हो जाएगा, या तो आप बीकॉम पास हो या फिर आपने सीए कर रखा है या सीडब्ल्यू कर रखा है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट कर रखा है, उसके समकक्ष कोई डिग्री है। तो यहां पर सब्जेक्ट स्पेसिबिलिटी एलिजिबिलिटी है, वही दूसरी तरफ यहां पर कॉमर्स में आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैं अगर बताऊं रणनीति का चक्रव्यूह, तो देखो फर्स्ट ग्रेड स्कूल के एग्जाम को सिलेबस को लेकर बात करें तो सब्जेक्ट का बहुत गहरा ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 पेपर होते हैं यहां पर। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर आपके सामने 2 पेपर होने वाले बेटा। समझ रहे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां आपको जो है वो 2 पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, 2 पेपर देने पड़ेंगे और एक में 75 एमसीक्यूज है और एक में 150 क्वेश्चन है। ठीक है, 450 नंबर का 300 150 और 300 यानी कि 450 नंबर का आपका जो वेटेज देने वाला है। सब्जेक्ट का बहुत गहरा ज्ञान होना चाहिए। दोनों पेपर है, लंबी तैयारी और 40% तो है ही है। ठीक है, और वही जूनियर अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कॉमर्स बेस्ड एग्जाम है। फोकस्ड सिलेबस करना है और कम सब्जेक्ट है इसमें, केवल और केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। कम सिलेबस है, सीधा कॉमर्स के ऊपर फोकस यहां पर जो है वो ज्यादा है। वहां पर तो 40% भी है और पहले पेपर में भी वेटेज है। बात करें अगर हम कंपटीशन के लेवल को लेकर, ठीक है, एक तो मैंने आपको सब्जेक्ट और सिलेबस तो बता ही दिया। अगर मैं बात करूं कंपटीशन के लेवल को लेकर तो पूरे राजस्थान से अभ्यर्थी इसमें बैठते हैं। आप सब जानते हो एक सीट के लिए हजारों दावेदार होते हैं। लिमिटेड सीटें आती है, हालांकि 2 बार सीटें बहुत अच्छी आई थी, 340 और फिर अभी रिसेंटली 430 आई, जिसको अभी 170 बढ़ा के 600 कर दिया है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि कॉमर्स बेस्ड एग्जाम है जेवी विनियल, जबकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर सीटें कभी भी कम हो जाए ज्यादा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है।
कई सालों तक सीटें बहुत कम आई। 2016 में 200 आई, 2018 में जो है वो आप सब जानते हो 118 सीटें आई, 2022 के अंदर 130 सीटें आई, और फिर अब जाके जो है वो 340 और 600 हुई है। आगे अब कितनी आती है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट सीमित प्रतियोगिता वाली वैकेंसी है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए विशेष एडवांटेज है, तो यहां पर अभी फोकस किया जा सकता है। और एक और बड़ा मैं आपको डिफरेंस बताऊं, ठीक है ना, रणनीति का चक्रव्यूह, तो इसका एग्जाम हो चुका है। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का रिसेंटली 31 मई से 16 जून एग्जाम हो चुका है। कॉमर्स का पेपर 2 जून को हुआ, 31 को जीके हुआ, और 2 जून को अभी रिसेंटली जो है वो 12-13 दिन पहले जो है वो सब्जेक्ट का पेपर हो गया, और फर्स्ट ग्रेड के सारे एग्जाम हो चुके हैं, और ये प्रतियोगिता आपके सामने है। जबकि जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम बाकी है, मतलब इसका एग्जाम जो है वो आपका हो चुका है। समझ में आ रही मेरी बात? इसका एग्जाम हो चुका है, जबकि इसका एग्जाम अब होना है, नियर टू बी, ये होने वाला है। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आई? तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो चुका है, इसका होने वाला है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फैसला आपके हाथों में। हम आपको सारी बातें बता रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, जो भी डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं, जो क्वेरीज आपके दिमाग में आती है, वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। बाकी दोनों ही तरफ चीजें आपको यहां पर पता है, ठीक है। अब बात करें रणनीतिक बढ़त की लेकर, किसमें लीड ले सकते हैं। अगर हम स्कोर चेज कर रहे होते हैं क्रिकेट में, आपको पता है, तो रणनीति के अंदर स्कोर चेज करने वाली चीज को, टीम को ज्यादा अटेंटिव होना होता है, उसको प्रति ओवर जो है वो फिक्स रन जो है वो बनाने होते हैं, एटलीस्ट उससे ज्यादा भी बनाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का सिलेक्शन रेशियो आपके लिए अपेक्षाकृत कई बेहतर माना जा सकता है। अपनी ताकत को आपको पहचानना है, व्यर्थ की भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसमें आपको हमने सिलेबस डिस्कशन भी किया है। अगर कहीं और रह गया तो भी हम करेंगे। तो यहां पर अपेक्षाकृत है ना, अपेक्षाकृत यहां पर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड हो चुका है, ये बाकी है, ये सब्जेक्ट बेसिस है, और आपका केवल बीकॉम है, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि इधर बीएड नहीं है, पीजी नहीं चाहिए, केवल बीकॉम बेस भी सीधा आप इधर जो है वो कूद सकते हो। और जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की बात करूं तो सिलेक्शन रेशियो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, अभी फिलहाल कहीं बेहतर मान सकते हो, हमने जो कंपेरिजन आपको बताया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अपनी ताकत पहचानना है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आपको लेना है बेटा। हम यहां पर केवल समझा सकते हैं, आपका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, आपको रोड दिखा सकते हैं, हम माइलस्टोन की तरह है और गाइड की तरह है, लेकिन चलना तो आपको भी पड़ेगा, ठीक है। क्या होती है जॉब प्रोफाइल? तो देखो, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की बात करूं कॉमर्स में, तो एनवायरमेंट टीचिंग है, क्लासरूम है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। इंपैक्ट क्या होता है? समाज निर्माण का सीधा दायित्व यहां पर होता है। मतलब अब बोलते हैं ना कि आज का बच्चा जो है वो कल का नागरिक है, तो एक सुसभ्य नागरिक बनाने की जिम्मेदारी समाज में किसके हाथों होती है? तो आप जानते हो, पहले माँ बाप होते हैं, माता पिता के अलावा बच्चे की पहली पाठशाला माता पिता होती है, लेकिन बच्चे की दूसरी पाठशाला होती है स्कूल, यानी कि समाज निर्माण में सीधी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एक अच्छा राष्ट्र निर्माण होता है एक बच्चों के अच्छे भविष्य से, और बच्चों को तराशने का काम करता है, उसके भविष्य को अच्छा बनाने का काम करता है एकमात्र शिक्षक बोल लो, भले आप लेक्चरर बोल लो, ठीक है। वही जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट बोले तो अकाउंट्स का होगा, फाइनेंशियल वर्क होगा, ऑफिस इन्वायरमेंट होगा, इंपैक्ट ऊर्जा क्षेत्र की आर्थिक रीड है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हो टैक्स पे भी लोग करते हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आप जुड़े हुए हो, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि देश की ग्रोथ रेट, ऊर्जा क्षेत्र की आर्थिक रेट आप माने जाते हो, और ये समाज निर्माण का सीधा दायित्व फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर को माना जाता है, ठीक है। अगर बात करें विजय का प्रतिफल, ठीक है, मतलब आपने मेहनत करी, विजय हो गई, तो रिवार्ड में आपको क्या मिलने वाला है? तो देखो, अगर मैं बात करूं स्कूल लेक्चरर की, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की बात करूं तो क्या क्या मिलने वाला है उसको भी आप समझ लो अच्छे से, ताकि पता चले। देखो, लेवल 12 की जॉब है, आप सब जानते हो, 4800 पे ग्रेड है इसका, ठीक है, और एक अच्छी जॉब है। 8वें वेतन के बाद इसकी सैलरी तो फिर कितने डिजिट में चली जाएगी आप सब जानते हो, ठीक है। यानी कि आज जो लेक्चरर हैं या 5-6 साल हो गए जिनको लेक्चर बने हुए, 8वें वेतन के बाद उनकी सैलरी 90,000 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी, मतलब एक अच्छी जॉब है। छुट्टियां बेहतर होती है, गर्मी की छुट्टियां मिलती है आपको, ठीक है, और वर्किंग डे में भी आप जानते हो दिन में 2-3 बजे आप डेली बेसिस पे फ्री हो जाते हो, तो आप अपना रिमेनिंग जो पोर्शन है, कोई काम है, सामाजिक जिम्मेदारी है, सामाजिक गतिविधियां अटेंड करनी है, आपको फैमिली में घूमना है या बच्चों के लिए कुछ लाना है, शॉपिंग करनी है, खरीदारी करनी है, राशन का सामान लाना है, तो यहाँ पर अच्छी छुट्टियां मिलती हैं। स्थिर जीवन है, मतलब आराम से चलने वाला जीवन है, और सामाजिक सम्मान भी भरपूर ऐसी वैकेंसी में मिलता है। आप सब जानते हो, कहीं पर भी जाके तो सर आ गए, मास्टर साहब आ गए, गुरुदेव आ गए, है ना, ऐसा आपने देखा ही होगा। कोई भी कोई डिसीजन हो रहा है समाज में तो आप लोगों को बुलाया जाता है, समाज में अग्रणी भूमिका होती है, ठीक है, पद मिलता है, सम्मान मिलता है, और आपसे राय ली जाती है, सब चीजें आप जानते हो। बात करें अगर हम जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की, ठीक है, तो देखो जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी आप देख सकते हो
इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो देखो पावर सेक्टर जो में अच्छा वेतन और बेहतरीन अलाउंसेस मिलते हैं, मतलब भत्ते मिलते हैं, जितने भी भत्ते होते हैं महंगे ही भत्ता है। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ भत्ते नहीं मिलते हैं, यहाँ पर भी एचआरए डीए सब मिलते हैं, लेकिन अच्छे भत्ते मिलते हैं, बेहतरीन अलाउंस मिलते हैं। यहाँ पर टीएडी अगर बाहर विजिट करनी है तो वो भी मिलता है ना, ऑडिट विजिट हो रही है जो भी। प्रोफेशनल ऑफिस कल्चर मिलता है आपको, ठीक है, प्रोफेशनल ऑफिस कल्चर है। राजा नौकरी, इसका भी बड़ा मान सम्मान है, किसी डिपार्टमेंट में जाते हो तो आपकी वैल्यू बनी रहती है, ठीक है। कॉर्पोरेट फील एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है यहाँ पर। कॉर्पोरेट फील आपको होता है क्योंकि कंप्यूटर से ज्यादा वो व्यक्ति जो है वो जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में होता है। लेक्चरर में आप किताबों से जुड़े हुए रहोगे, वहां पर कंप्यूटर से जुड़े हुए ज्यादा आप रहोगे, ठीक है। ये विजय का प्रतिफल है। अब बात करें शिखर तक का सफर, मतलब आगे कैसे जाएंगे। आज हम जॉब में चले गए मान लो, या दोनों में से जिसमें हमने तैयारी की उसमें लग गए, तो आगे क्या प्रमोशन के चांस है? बिल्कुल है। देखो कॉमर्स में क्या चांस है, तो सबसे पहले जो भी लेक्चरर है, क्योंकि टीचर तो बन ही नहीं रहे हो, आप तो लेवल 2 में सीधा लेक्चरर बन रहे हो 11th 12th के, तो पहली सीढ़ी आपके लिए क्या हो गई? लेक्चरर। उसके बाद आप वाइस प्रिंसिपल का पद खत्म कर दिया, पर वाइस प्रिंसिपल फिर भी बन सकते हो। 8-10 सालों में रिजल्ट अच्छे हैं, सब बेहतरीन चल रहा है, तो आप वाइस प्रिंसिपल बन जाओगे। वाइस प्रिंसिपल से आप क्या बनोगे? प्रिंसिपल बनोगे। और आगे भी आप जानते हो, ऐसी बात नहीं है आगे नहीं बन सकते हो, आप जानते हो जैसे एचएम के एग्जाम होते हैं, फ्यूचर में हो सकते हैं डीओ के एग्जाम भी होना स्टार्ट कर दे सरकार, इसके बाद भी आप जो है वो डीईओ बन सकते हो सेकंड, है ना। आगे आप डीईओ जो है वो फर्स्ट बन सकते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन सकते हो, ऐसे चलते रहते हैं प्रमोशन, ठीक है, जितना आप प्रमोशन ले सको। जिला शिक्षा अधिकारी। इधर बात करें तो देखो इधर आप क्या क्या बन सकते हो, इधर की गणित भी आप समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी पोस्ट यही है, सबसे पहले शुरुआत में आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, फिर आप अकाउंट्स ऑफिसर एओ बन सकते हो, फिर सीनियर फाइनेंशियल पोजीशन पे जा सकते हो, डबल एओ, जैसे जैसे इसके प्रमोशन होते हैं। तो दोनों तरफ अच्छे अवसर है। शिखर तक का सफर देखें तो दोनों तरफ प्रमोशन के चांसेस है, अच्छी नौकरी है, सैलरी में भी ग्रोथ है, और दोनों तरफ जो है वो प्रमोशन के भरपूर चांसेस यहां पर जो है वो बनते हैं। तो आपको अपना मार्ग स्वयं चुनना है। आई बात मैंने आपको बताया, ठीक है। टीचिंग पैशन की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर ज्ञान के पद पर आपको आगे बढ़ाने वाला है, ठीक है। अकाउंट्स पसंद है तो जेवीएनएल जूनियर अकाउंट आपके लिए अच्छा ऑप्शन है अभी। तो कॉमर्स स्टूडेंट हो तो जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी यहां बनती है। दोनों में से किसको प्राथमिकता दे, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आपको प्राथमिकता तो मैं यही कहूंगा आप जो है वो इसको दीजिए, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट को दीजिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत और रुचि क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी आती है, कंपटीशन का लेवल कितना है, ये भी सेकेंडरी है। हम हमारी तरफ से कितना तैयार है, हम मेहनत करने के लिए कितना अपने आप को झोंकते हैं, इस कंपटीशन के युद्ध की आग में हम कितने अपने आप को तपाते हैं, उसके ऊपर जो है वो आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको अपना मार्ग स्वयं चुनना है। आपको कोई धनुष देने नहीं आएगा बेटा, आपको कोई युद्ध में भूमि में नहीं ले जाएगा, आपको अपनी तैयारी स्वयं करनी है, आपको अपना मार्ग स्वयं चुनना है, आपको कर्म प्रवृत्त स्वयं बनना है। तो मैंने एक अच्छा एनालिसिस करने का यहाँ पर प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि केवल दोनों बातें बता दी, मैंने जितना डेप्थ में जा सकूं आपको बताने का प्रयास किया है। और आपको यह भी बताया बीच बीच में कि आप बोलेंगे सर जेवी, आपका दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट सामने, आप आगे कोर्स बेचने के लिए आपके दिमाग में फीलिंग आ रही होगी सर फर्स्ट ग्रेड हो गई है तो अब सर को वैसे भी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भी फोकस करना है। 100% आपके दिमाग में, मैं सबको लेने कह रहा हूं पर कुछ के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो कमेंट्स करने से पहले बेटा जरूर सोचें। मेहनत लगती है सोचने में, समझाने में, इसलिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिवली सोचे और कमेंट करते हुए ये जरूर सोचे कुछ भी कर रहे हो कि हाँ सर ये मत सोचना कि केवल जेवीएनएल सामने इसलिए कोर्स बेच रहे हैं, बल्कि ये वैकेंसी भी आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे लेक्चरर ही बनना है, मुझे लेक्चर के पीछे भले मैं आराम की जॉब चाहता हूं, भले मुझे छुट्टियां ज्यादा मिलनी है, तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट ग्रेड की करो। 100% 2027 में मार्च अप्रैल में वैकेंसी आएगी, कॉमर्स में अच्छे पदों पर वैकेंसी आएगी, और उसका एग्जाम अगले साल के एंड तक यानी कि सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि जेवीएनएल ही बनो, पर अभी इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है बच्चों, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। तो आप अपना कमेंट करने से पहले जरूर सोचे तो कौन सी नौकरी बेस्ट है। मैंने सारा बता दिया, कोई भी नौकरी बेस्ट नहीं होती, बेस्ट होती है आपकी रुचि और आपका कैरियर गोल। ये लाइन आपको मुझे बतानी थी, जहां तक मैंने आपको पहुंचा दिया है, ठीक है। तो कोई भी रुचि जो है, कोई भी नौकरी जो है वो बेस्ट नहीं होती है, बेस्ट होती है आप किस रूप में सोचते हो उस नौकरी को, आपकी रुचि कितनी है, आप कितना प्रयास करने के लिए तैयार हो, आपका गोल कितना सटीक है, और आपको अपना मिशन और विजन आपको कितना अपना जो है वो क्लियर है, इसके ऊपर जो है वो ये डिपेंड करता है। तो संकल्प की घड़ी है आपके सामने। तो दोस्तों नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती है, नौकरी तो नौकरी होती है, सरकारी नौकरी तो राजा वाली नौकरी होती है, जिसमें आपकी रुचि हो, चयन की संभावना अधिक हो, उसमें आज ही लग जाओ, आज ही अपना डिसीजन लो और आज ही रणभूमि के अंदर जो है वो आप लोग
उतर जाओ। तो आप सभी के लिए ऊर्जा बनाने के लिए ऊर्जा विभाग में जेवीवेनियल जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आने वाली है, सभी मिलाकर 317 पदों पर, जिसमें कुछ राजस्थान विद्युत उत्पादन की भी है, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एवीवेनियल विद्युत निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये 3 वितरण है और 1 उत्पादन और 1 प्रसारण है। तो पांचों के अंदर मिलाकर जो 317 पदों पर वैकेंसी आपके सामने जो है वो आने वाली है। और एग्जाम डेट तो ऑलरेडी वैसे भी सितंबर बता ही रखा है, तो वैकेंसी कब आ रही है इसके ऊपर न सोचते हुए आज ही अपनी तैयारी में लग जाओ। आपके लिए कंप्लीट वेल डिजाइन रूप में बाइलिंगुअल कोर्स हमने हमारी एप्लीकेशन यानी कि आरपीसी अड्डा पर तैयार कर लिया है, और वो भी कितना, मात्र 2999 के अंदर। ज्यादा मत सोचो बच्चों, पढ़ना शुरू करो और आगे बढ़ो। आज ही क्वालिटी वाला एजुकेशन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो आपको सही सारथी का मार्ग चुनना पड़ेगा, और उसके लिए हमारा मार्ग, हमारी टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। हमारे कोर्स को देखें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कुछ फ्री क्लासेस देखें, यूट्यूब की क्लासेस देखें, और अपने आप को परख कर ही आप जो है वो कोर्स ले। निश्चित रूप से हमने हमारा काम कर दिया है। बाकी बात करें फर्स्ट ग्रेड की, तो देखो ये भी बता दूं, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स भी हमने स्टार्ट कर दिया। न्यू बैच भी आपको 2026 में मिल जाएगा, और स्पेशल कोर्स आपके लिए क्या है, लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स के साथ आपको बुक जो है वो फ्री में मिल रही है। बुक अलग से परचेज नहीं करनी है। 19 सितंबर 2025 को वैसे भी सिलेबस में बड़ा बदलाव हो गया है, तो अब नहीं लग रहा है कि सिलेबस में ज्यादा चेंजेस होगा, तो आप इसको परचेज करें। मात्र आपको जो है वो यहाँ पर मात्र और मात्र 3999 के अंदर आपको ये अवेलेबल होने वाला है। फ्री फैसिलिटी की बात करें तो हम ऐप में भी बहुत कुछ देते हैं, केवल यूट्यूब पे दे रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐप में भी बहुत कुछ देते हैं। जब आप फ्री मटेरियल के अंदर जाओगे बेटा, फ्री मटेरियल में, तो आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएगी, यूट्यूब क्लासेस मैराथन की वीडियोस में आपको बहुत सारे इंटरव्यू, सेलेक्टिव स्टूडेंट्स के अनुभव, मोटिवेशनल उनके एक्सपीरियंस आपको शेयर करने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आप टेस्ट में जाते हो तो संडे फ्री टेस्ट आपका अकाउंट्स का हुआ है जैसे, तो वो हमने यहाँ पर अपलोड कर लिया है। संडे फ्री टेस्ट कोस्ट का भी हुआ है, स्टेट्स का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कुछ टेस्ट भी हमने यहाँ पर जो है वो ऐड कर रखे हैं। तो आप लोग जरूर जो है वो ऐप को भी डाउनलोड करें, ज्यादा से ज्यादा लोग स्टूडेंट जो है वो ऐप को डाउनलोड करें, और इस फ्री फैसिलिटी का भी आप जो है वो आज से ही जो है वो ज्यादा फायदा उठाए। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है, बुक के रिगार्डिंग इंक्वायरी है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी है, किसी भी कोर्स में कोई इश्यू आ रहा है, टेक्निकल इश्यू है, टीम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कनेक्टिविटी नहीं हो रही हमसे, तो स्क्रीन पर दिखाए गए 2 नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से एज सून एज कोऑर्डिनेट करके आप इनको परचेज कर सकते हैं। YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि इंस्टेंट वे में अगला वीडियो आप तक हम यहाँ पर जो है वो घर पे आपके मोबाइल में जो है वो पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी कंपैरिजन था कि कौन सा मार्ग हमारे लिए बेहतर है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर कॉमर्स या फिर जेवीवेनियल जूनियर अकाउंटेंट जो कि सामने है। तो मैं तो आपको कहूंगा बेटा, सारी वैकेंसी की भी तैयारी करते रहो आप। मैं तो कह रहा हूं आरपीसी ने जो एसओ निकाला है, आरएस प्री निकाली, उसका भी फॉर्म भरिए। आप बोलेंगे सर मुझे तो आरएस नहीं बनेगा, हम मुझे क्यों भटका रहे हो, तो मैं आपको कह रहा हूं मैं भटका नहीं रहा हूं। उसी बहाने आपका जीके का टेस्ट होगा, इसी बहाने आपको जीके की तैयारी करने का मौका मिलेगा। अपना जीके तो अच्छा होगा, कोई बात नहीं, आरएस नहीं बनेंगे, जीके अच्छा होगा। और एक एसओ से फ्री एग्जाम भर के 3 घंटे एग्जाम बैठोगे तो 100 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उनके आंसर की, आरपीसी के आंसर की से मिलाकर 100 क्वेश्चन आपके लिए नए तैयार होंगे। आपको नई लर्निंग मिलेगी, नया आइडिया मिलेगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का नया तरीका मिलेगा, और एग्जाम हॉल में जो गलतियां करते हो वो भी आपकी नहीं होगी, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में एक प्रैक्टिस करके आए हो। मैं तो कह रहा हूं ईओआरओ की वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी में भी लगो, जीके इसी बहाने अच्छा होगा। ठीक है, सेट का एग्जाम आपके सामने है, राजस्थान में सेट है, वो भी भरो। अदर स्टेट के हो तो अदर एग्जाम है, वो भी आप फिल करो। ये सारे एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कोई और स्टेट का भी अगर इस सेशन को देख रहा है तो वो इससे पॉजिटिविटी उठाए कि हमारी रुचि क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा विजन क्या है। तो ये केवल मोटिवेट करने के लिए है, आपको समझाने के लिए, आपको सही मार्ग चुनाने के लिए है। ये सेशन सभी के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। और सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपना व्यूज रखें, केवल लाइक करके स्किप नहीं करें सेशन को, लास्ट तक इस सेशन को देखा है। एक कमेंट आपका आना चाहिए, जितने लोग देखें मैं चाह रहा हूं उतने लोगों के कमेंट इस सेशन में मुझे देखने चाहिए। ठीक है, सेशन कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी, जो मैंने सेशन लिया उसमें आपको तरीका कैसा लगा। ठीक है, अपना विजन, अपना व्यू जरूर हमें बताएं। और फिलहाल लेते हैं ब्रेक इस सेशन के साथ में, और अगले सेशन में अगली नई जानकारी, अगली इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ फिर से मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे, और डे बाय डे अपनी तैयारी जो है वो आप लोग कंटिन्यू करते रहे। थैंक यू सो मच।